ओम उमा महेश्वराय नमः। आप सभी को हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे हरतालिका तीज की आवश्यक पूजन सामग्री के बारे में। साथ ही आप जानेंगे इस दिन किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए। वैसे तो आज के दिन आपकी जो भी इच्छा हो, जो भी आपकी सामर्थ्य हो, उसके अनुसार आप जो भी सामग्री है वो भगवान को, देवी माँ को अर्पित कर सकते हैं, बायने में दे सकते हैं। लेकिन कम से कम चीज़ें जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होनी चाहिए वही आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। वैसे तो जो लोग भी हर साल हरतालिका तीज का व्रत रखते हैं उन्हें इस बारे में जो भी नियम है या जो आवश्यक पूजन सामग्री है उसके बारे में पता ही होगा। लेकिन जो भी सुहागिन महिलाएं इस बार अपना व्रत पहली बार प्रारंभ करने जा रही हैं उन्हें ये जरूर पता होना चाहिए इस व्रत से जुड़े हुए नियम क्या होते हैं, आवश्यक पूजन सामग्री क्या क्या चाहिए होती है। क्योंकि कुछ सामग्री ऐसी होती है जो आपको व्रत से एक दिन पहले ही लाकर रख लेनी चाहिए। हरतालिका तीज व्रत मनाने के पीछे जो मान्यता है उसके अनुसार देवी पार्वती ने कई वर्षों की कठिन तपस्या के बाद आज के ही दिन अपनी तपस्या का फल प्राप्त किया था। आज के दिन ही भगवान शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। हरतालिका तीज में सबसे आवश्यक पूजन सामग्री होती है भगवान शिव, माँ पार्वती और भगवान गणेश जी की मूर्ति। हरतालिका तीज की कथा के अनुसार आज के दिन बालू या फिर काली मिट्टी से ये मूर्तियां बनाई जाती हैं। मूर्तियां आप पूजा वाले दिन ही बनाएं। मूर्तियां बनाने से पहले मिट्टी या बालू में गंगा जल मिलाया जाता है और भगवान का ध्यान करते हुए, माँ पार्वती का ध्यान करते हुए ये मूर्तियां बनानी चाहिए। आप जिस भी देवी देवता की, जैसे भगवान गणेश की, भगवान शिव की या माँ पार्वती की मूर्तियां बनाते हैं उनका ही ध्यान उस समय आपको करना चाहिए। आज के दिन आप भगवान गणेश के जो वाहन है मूषक और भगवान शिव के जो वाहन है नंदी बाबा, उनकी भी मूर्तियां बना सकते हैं। मूर्तियां बनाकर आप एक प्लेट में या एक साफ थाली में इन मूर्तियों को रख लें और इन्हीं मूर्तियों की पूजा शाम को प्रदोष काल के समय की जाती है और अगले दिन सुबह सूर्योदय से पहले इनका विसर्जन कर दिया जाता है। अगर आप किसी कारण से इस दिन मूर्तियां ना बना पाए तो फिर क्या करें? आज के दिन आप यदि मूर्तियां नहीं बना पाते हैं तो आप तस्वीर की पूजा भी इस दिन कर सकते हैं, जिसके लिए आज के दिन आपको अलग से पूरे शिव परिवार की जो तस्वीर है वो लाकर रखनी चाहिए, क्योंकि अगले दिन उनका विसर्जन किया जाता है। जिन तस्वीरों की, जिन मूर्तियों की पूजा आप डेली करते हैं उनका विसर्जन आप अगले दिन ना करें। आप अलग से तस्वीर या जो भी मूर्तियां हैं वो आज के दिन रख सकते हैं। क्योंकि आप पूजा जब करते हैं तो सबसे पहले भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। तो अब आपको जो भी आवश्यक पूजन सामग्री है वो देवी देवताओं के अनुसार मैं बताऊंगी। भगवान गणेश जी के लिए सिंदूर, रोली, अक्षत, कुमकुम, लाल फूल, जनेऊ, भोग में लगाने के लिए पान, सुपारी, इलायची, लड्डू, मोदक या फिर मौसमी फल और दूर्वा, इनमें से आपको जो कुछ भी मिल जाए, जो भी आपकी सामर्थ्य उसके अनुसार आप भोग लगाएं। भोलेनाथ के लिए चंदन, भस्म, सफ़ेद फूल, भांग, धतूरा, बेलपत्र, धतूरे के फल, शमी पत्र, आंवले की टहनी, धोती, अंगोछा, जनेऊ और भोग लगाने के लिए कोई भी मौसमी फल या मिठाई। और माँ पार्वती जी की पूजा करने के लिए रोली, अक्षत, कुमकुम, सिंदूर, लाल फूल, चुनरी, सुहाग की सामग्री, 16 श्रृंगार की सामग्री भी रख सकते हैं, जैसे आप सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, चुनरी, पायल, बिछिया, मेहंदी, काजल, हार आदि जो भी सामग्री आप श्रृंगार में चढ़ा सकते हैं वो सभी अर्पित करनी चाहिए। क्योंकि आज के व्रत में माँ पार्वती जी की पूजा विशेष रूप से की जाती है, इसलिए अगर आप मिट्टी से मूर्तियां बना रहे हैं तो उस समय एक सिंदूर दान भी मिट्टी से जरूर बना लें, और नहीं तो आप अलग से एक टोकरी में सुहाग की सारी सामग्री रखकर बाजार से सिंदूरा भी ला सकते हैं, जिसमें आपको सिंदूर भरना होता है। और पूजा के समय 7 बार शाम के समय ये सिंदूर माँ पार्वती जी की मांग में लगाना होता है और अगले दिन आप माँ पार्वती से ये सुहाग वापस लेती हैं। पूजा करने के लिए आपको चाहिए एक चौकी, साफ पीला या लाल वस्त्र, कलश, कलश में रखने के लिए आम या अशोक के 5 पत्ते, कलश के अंदर डालने के लिए जल, सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ और कलश के ऊपर रखने के लिए पूर्ण पात्र, जिसे मिट्टी का बर्तन कहते हैं, उसके ऊपर आपको अक्षत रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही कलश को नहीं रखा जाता है। कलश जब आप स्थापित करें उसके नीचे भी आप अखंडित चावल जरूर रख लें। आज के दिन भगवान शिव की पूजा जब आप करते हैं तो केवल अखंडित चावल अर्पित करने चाहिए। अखंडित यानी कि साबुत चावल, साबुत कच्चे चावल, टूटे हुए चावल भोलेनाथ की पूजा में प्रयोग नहीं करने चाहिए। कलश के ऊपर आप चाहें तो श्रीफल, नारियल भी रख सकते हैं, पानी वाला नारियल होना चाहिए। इसके अलावा आपको चाहिए धूप, दीपक, घी, कपूर। मंडप बनाने के लिए केले के पत्ते या आंवले की टहनी या फिर आम के पत्ते भी आप ले सकते हैं।
आप इनमें से किसी भी सामग्री से मंडप सजा सकते हैं, क्योंकि हरतालिका तीज के दिन आपको मंदिर में अच्छे से हरियाली भी रखनी चाहिए। आप चाहें तो रंगोली भी बना सकते हैं। और आज के दिन भोलेनाथ को अर्पित करने के लिए आप थोड़ा अबीर और गुलाल भी रखें। भोग आपके यहाँ किन किन चीज़ों का आज के दिन लगाया जाता है, अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार, अपनी अपनी परंपराओं के अनुसार अपने घर के बड़े बुजुर्गों से पूछकर आप वो पकवान भी बनाकर रखें और शाम की पूजा में वो पकवान भी रखें। जैसे कि बहुत सारी जगह पर आज के दिन गुजिया या फिर पुए वगैरह रखे जाते हैं, मालपुए रखे जाते हैं। कई जगह पर दूध से बनी मिठाइयाँ, तो अलग तरह के रिवाज आपके यहाँ हो सकते हैं, उसके अनुसार पकवान तैयार करें। और क्योंकि हरतालिका तीज के दिन शाम की पूजा के समय अपने ही परिवार की किसी सुहागिन महिला को सिंजारा भी दिया जाता है, जिसे बायना भी कहते हैं। ये एक प्रकार का दान होता है, जिसके बिना ये व्रत अधूरा रहता है, ये पूजा अधूरी रहती है। तो बायना या सिंजारा देने के लिए आप मौसमी फल, मिठाई, साड़ी, ब्लाउज पीस या जो कुछ भी वस्त्रों में आप देना चाहें वो सब सुहाग की सामग्री, जिसमें सिंदूर, मेहंदी, बिंदी, चूड़ी, काजल जरूर होना चाहिए। इसके अलावा कुछ दक्षिणा आपको रखनी चाहिए। कोई भी दान होता है उसमें आप दक्षिणा जरूर रख कर दें, तभी वो दान पूर्ण माना जाता है। ये तो है कुछ जरूरी सामग्री जिनकी जरूरत आपको हरतालिका तीज की पूजा के लिए पड़ेगी। माँ पार्वती जी का श्रृंगार करने के लिए या उन्हें अर्पित करने के लिए आपके पास 16 श्रृंगार की वैसे तो सभी सामग्री होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप जो भी सामग्री रखें उन्हें आप 16 की संख्या में पूरा करके जरूर रखें। जैसे कि जरूरी सामग्री मैंने आपको बताई वो तो जरूर होनी चाहिए, क्योंकि जो व्रती महिलाएं होती हैं उन्हें अपना श्रृंगार भी करना होता है और मेहंदी भी लगानी चाहिए। तो एक दिन पहले आप मेहंदी वगैरह जरूर लगा लें और व्रत के दिन अच्छे से तैयार होकर सुंदर से 16 श्रृंगार करके आपको ये पूजा करनी चाहिए। दिन भर आपको श्रृंगार करके रहना चाहिए, शाम को एक बार फिर से आपको श्रृंगार करना चाहिए। श्रृंगार की जो भी सामग्री, चाहे वो आप सिंजारा में देने के लिए लेकर आए, चाहे वो माता पार्वती को देने के लिए लेकर आए, अच्छे से चेक जरूर कर लें। ये सारी सामग्री आप 1 या 2 दिन पहले ही लाकर रख लें, ताकि आपको पता चल जाए कोई सामग्री खराब तो नहीं है। खराब या खंडित कोई भी चीज़ ना तो दान में दी जाती है, ना ही किसी भी देवी देवता को अर्पित की जाती है। अब बात करते हैं हरतालिका तीज की मुख्य बात की। तो सबसे जरूरी बात कि हरतालिका तीज का व्रत रखते समय जो भी सुहागिन महिला है वो इस दिन स्नान आदि करके अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर श्रृंगार करके भगवान के सामने बैठकर हाथ में जल या पुष्प लेकर अपना नाम, अपने कुल, अपने गोत्र का और हरतालिका तीज व्रत का नाम लेते हुए और किस प्रकार का आपको ये व्रत लेना है, जैसे निर्जल या फिर जल के साथ में या फलाहार के साथ में, उसी तरह का आपको सुबह संकल्प भी लेना चाहिए। फिर सारा दिन आपको उसी नियम का पालन भी करना होता है। अगले दिन सुबह के समय विसर्जन करने के बाद ही, क्योंकि ये व्रत खोला जाता है, इसलिए आपने जिस भी नियम का संकल्प लिया है उसका पालन आपको अगले दिन के सूर्योदय तक करना है। इसलिए आप अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार ही इस व्रत को रखें। भगवान शिव और माता पार्वती के कुछ विशेष मंत्रों का जाप करने से आपकी कोई भी ऐसी विशेष कामना है तो वो भी पूर्ण हो सकती है। ये खास मंत्र हैं: ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः और ओम पार्वत्ये नमः, या ओम सांब शिवाय नमः और ओम गौर्ये नमः, या फिर हे गौरी शंकरार्धांगी यथा त्वाम शंकर प्रिया तथा माँ कुरु कल्याणी कांत कांताम सुदुर्लभाम। इन मंत्रों का जाप करने से पति की आयु भी लंबी होती है, दाम्पत्य जीवन सुखद होता है। अगर कोई कुंवारी कन्या इस दिन व्रत रखती है तो उन्हें भगवान शिव जैसे गुणों वाले वर की प्राप्ति भी होती है, मनचाहा जीवन साथी भी प्राप्त होता है। हरतालिका तीज के व्रत में सुबह और शाम की पूजा होती है और अगले दिन आप सुबह विसर्जन से पहले जो पूजा करते हैं, यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो 3 बार पूजा की जाती है। सुबह को आप नॉर्मल पूजा करके भी अपना व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। हरतालिका तीज के व्रत में आप सुबह नॉर्मली पूजा करके, आरती करके, मंत्रों का जाप करके और व्रत की कथा पढ़कर सुनकर आप अपना व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। लेकिन शाम की जो पूजा है, जो प्रदोष काल में आपको करनी होती है, वो पूरे विधि विधान से ही करनी होती है। अगर इस दिन नियमों में किसी प्रकार का पालन आप ना कर पाएं तो उससे व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। हरतालिका तीज का जो व्रत होता है वो सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है और ये व्रत करवा चौथ के व्रत से भी ज़्यादा कठिन होता है, क्योंकि करवा चौथ के व्रत में सुबह से निर्जला रहकर रात को चंद्र देवता की पूजा करके आप जल ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन इस व्रत में सुबह के सूर्योदय से लेकर अगले दिन के सूर्योदय तक जल ग्रहण नहीं किया जाता है। इस व्रत में कुछ नियम ऐसे भी होते हैं जिनका पालन हर सुहागिन महिला को जरूर करना चाहिए।
खासकर जो महिलाएं पहली बार इस व्रत को रखने जा रही हैं। अब सबसे पहले जो व्रत का नियम है वो ये कि इस व्रत को सुहागिन महिलाएं या फिर कुंवारी कन्याएं ही रख सकती हैं। लेकिन एक बार अगर आपने इस व्रत को प्रारंभ कर लिया तो फिर जीवन भर आपको इस व्रत को रखना होता है। अगर महिलाएं व्रत के दिन ज़्यादा बीमार हो या प्रेगनेंसी के कारण आप उस साल ये व्रत ना रख पाए, छोटा बच्चा हो जो आपका दूध पीता हो, तो ऐसी कंडीशन में या फिर यदि आपको पीरियड्स हो गए हो, पहला दिन हो, आप व्रत नहीं रख पाते हो, तो उस दिन आपको क्या करना है कि आपके ही घर की कोई सुहागिन महिला आपके बदले में इस व्रत को रख सकती हैं। अगर कोई महिला ना रख पाए तो आपके पति भी इस दिन आपके बदले का व्रत रख सकते हैं। तो उन्हें भी वो सब नियमों का पालन करना होता है जो कि एक सुहागिन महिला को करना चाहिए। ऐसे में एक तो आपने जीवन भर इस व्रत को रखने का जो संकल्प लिया है वो भी नहीं टूटता और आपको भी व्रत का पुण्य प्राप्त हो जाता है। इस दिन महिलाएं जो हैं, व्रती महिलाएं या कन्याएं, उन्हें खासकर किसी पर भी गुस्सा नहीं करना चाहिए, किसी की निंदा बुराई नहीं करनी चाहिए, किसी को अपशब्द नहीं कहना चाहिए और इस दिन अपने मन को अपने वश में रखना चाहिए। किसी भी तरह का आपको मन में दुर्विचार नहीं लाना चाहिए। व्रत रखने वाली महिलाओं को आज के दिन खासकर अपने पति के साथ बहुत प्रेम पूर्वक पेश आना चाहिए। उनकी पसंद का भोजन आप आज के दिन बना कर दें, उन्हें बहुत सम्मान दें। हालांकि आपको हमेशा ही सम्मान देना चाहिए, लेकिन ये व्रत सुहाग से जुड़ा होता है, तो खासकर आपको अपने पति की बात माननी चाहिए, अपने पति की इच्छाओं का सम्मान करना चाहिए। आज के दिन आपके घर में किसी भी प्रकार का कोई भी कलह क्लेश, कोई भी झगड़ा ना हो, खास तौर पर किसी का अपमान ना हो। घर में यदि कोई बड़े बुजुर्ग हैं तो आज के दिन विशेष रूप से उनके पैर छूकर आपको ये व्रत प्रारंभ करना चाहिए, उनका आशीर्वाद भी लेना चाहिए। व्रत के दिन यदि घर में लड़ाई झगड़ा हो जाए, कोई रोने लगे या उदास हो जाए, तो ऐसे में कहा जाता है कि हरतालिका तीज का ये व्रत अधूरा रह जाता है। ऐसा इसलिए कि घर में कलह क्लेश या अशांति होने के कारण भगवान शिव भी नाराज हो जाते हैं, क्योंकि भगवान शिव को सौम्यता का और शांति का प्रतीक माना जाता है और देवी पार्वती को दया और ममता का प्रतीक माना जाता है। तो घर में कलह क्लेश होने की स्थिति में ये व्रत अधूरा रह जाता है। अगर आपके परिवार में कोई बुजुर्ग सुहागिन महिला हो तो आप उनका आशीर्वाद आज के दिन जरूर प्राप्त करें। आज के दिन कई जगह पर ऐसा भी होता है कि सासू माँ अपनी बहुओं को सुहाग की सामग्री देती हैं या उनकी पसंद की चीज़ें उन्हें दिलाती हैं। तो आपको जो कुछ भी आज के दिन मिलता है उपहार स्वरूप, उसके प्रति आपको मन में नाराज़गी नहीं रखनी है। कोई चीज़ पसंद आए या ना आए, उसको बड़े सम्मान के साथ, बड़े प्रेम के साथ आपको स्वीकार करना चाहिए। अगर आपकी कोई भी सुहाग की सामग्री टूटी है, बेकार हो गई है, यूज़ नहीं करते हैं, तो उसे भूले से भी इस व्रत के दिन फेंकना नहीं चाहिए। आप किसी भी अन्य दिन फेंक सकते हैं, लेकिन जो व्रत आपके सुहाग से जुड़ा हो, आपके पति की लंबी आयु से जुड़ा हो, तो उस दिन भूले से भी इस तरह का काम आपको नहीं करना चाहिए। व्रती महिलाओं को जहाँ तक हो सके दिन के समय सोने से बचना चाहिए। दिन के समय सोने से भी ये व्रत अधूरा रह जाता है। बहुत विशेष परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि किसी की तबीयत खराब हो और आपने फिर भी व्रत रखा हो, तो ऐसी स्थिति में आप दिन के समय आराम कर सकते हैं। अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार जो भी पकवान भोग में लगाए जाते हैं वो आज के दिन आप जरूर लगाएं। और इस व्रत के दिन माँ पार्वती को सुहाग की सामग्री अर्पित की जाती है और सिंजारा दिया जाता है। ये कुछ जरूरी नियम है जिनका आपको इस दिन ध्यान रखना है। तो जो भी सुहाग की सामग्री आपको सिंजारे में देनी है, बायने में देनी है, वो आप एक दिन पहले ही लाकर रख लें, ताकि आपको व्रत के दिन ज़्यादा भागदौड़ ना करनी पड़े। आप अगर इस व्रत को निर्जला रख रहे हैं तो कोशिश पूरी ये करें कि हर पूजन सामग्री आप एक दिन पहले ही लाकर रख लें। जो ताज़ी चीज़ें आपको आज के दिन अर्पित करनी होती हैं, बस उन्हीं को आज के दिन के लिए छोड़ देना चाहिए। आज के दिन भगवान शिव को भांग, धतूरा, बेलपत्र, अंगोछा, वस्त्र अर्पित करना चाहिए। और माँ पार्वती को आज के दिन लाल फूल और उनका श्रृंगार अच्छे से करके उन्हें जो भी सुहाग की सामग्री है, जो अनिवार्य चीज़ें हैं, जैसे कि चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, काजल, सिंदूर, चुनरी, पायल, बिछिए, मंगलसूत्र, नथ, इनके अलावा जो जो सामग्री आप रखना चाहें वो सब आप आज के दिन माँ पार्वती जी को रख सकते हैं। आज के दिन एक सिंदूरा भी बनाया जाता है, जिसमें रखकर आपको माँ पार्वती की मांग में 7 बार सिंदूर भरना होता है, क्योंकि ये जो पूजा होती है वो विशेष समय में होती है और वो विशेष समय होता है प्रदोष काल का समय।
प्रदोष काल का समय सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट का बाद का माना जाता है। तो आप इसी शुभ मुहूर्त में शाम की पूजा अवश्य करें। शाम की पूजा करने से पहले आप एक बार फिर से स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ कोरे वस्त्र धारण करके ही पूजा करें और फिर इन जो वस्त्र है उनको पूजा करने के बाद उतार कर रख दें और अगले दिन जब आप व्रत खोलते हैं तो आपको इन्हीं वस्त्रों को दोबारा से पहनकर पूजा करनी होती है और अपना उपवास तोड़ना होता है। लेकिन अगले दिन जब आप इन्हीं वस्त्रों को दोबारा से धारण करेंगे तो एक बार आप गंगा जल छिड़क कर पवित्र हो जाएं, अपने कपड़ों पर गंगा जल छिड़क लें। उसके बाद ही आपको जो भी विसर्जन करना है या जो भी पारण करना है वो आपको कर लेना चाहिए। आज की पूजा में आपको चौकी की स्थापना करके उस पर मिट्टी या बालू की भगवान गणेश की, भगवान शिव की और माँ पार्वती जी की मूर्तियां बनाकर रखनी चाहिए और इन्हीं मूर्तियों का पूजन शाम के समय किया जाता है। सबसे अनिवार्य नियम होता है कि आज के दिन आपको खुद से मिट्टी की मूर्तियां बनानी चाहिए। यदि बालू हो तो बालू, नहीं तो मिट्टी। आपको नदी या पोखर आदि के किनारे पर ये मिट्टी मिल जाएगी। मिट्टी में आप गंगा जल जरूर डालें ताकि अगर मिट्टी कहीं से भी कुछ अशुद्ध है तो वो पवित्र हो जाए। हालांकि आपको शुद्धता का ध्यान खुद भी रखना चाहिए। और अगले दिन इन मूर्तियों का जो विसर्जन है वो सुबह सूर्योदय से पहले किया जाता है और व्रत भी सुबह सूर्योदय से पहले ही खोल लिया जाता है। ये थी आज की वीडियो। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।